हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। बोल जूतिया मैया की जय। ये बहन देखिए, जूतिया का व्रत तो हम लोग करते हैं, लेकिन पारण नहीं जानते हैं कि पारण किस तरीके से किया जाता है। पारण जैसे हम लोग उठ जाएंगे, जैसे तैसे हम लोग पारण कर लेते हैं। पारण की ही तो मेन विधि होती है, उसी का तो समय देखा जाता है कि कितने टाइम हमारा पारण है, किस मुहूर्त में हमको पारण करना है। जिसे हम सप्तमी में खाते नहाते हैं, तो अष्टमी में हम पूरा दिन पूरी रात व्रत करते हैं, और व्रत करके हम नवमी में पारण करते हैं। नवमी में पारण करते हैं। एक बहन थी देवरानी जेठानी, तो देवरानी बेचारी व्रत रही और जेठानी भी व्रत रही। और व्रत रहने के बाद दूसरे दिन जेठानी उठी, देवरानी अपना काम धंधा करने लगी, नहाने धोने लगी और नहा धो करके खाना पीना बनाने लगी कि बहन को जल्दी जल्दी बना दें, भोजन ग्रहण करना है। उसके बाद में इधर ये क्या करी कि अपने बेटा को भेज दी और कहीं कि बेटा आप जाइए मालिक के यहाँ से फूल ले आइए और हम पूजा करें। इधर अपना नहा धो करके पूजा की तैयारी कर ली, और लड़का अपन फूल लेकर के नहीं आया, तब तक इनको भूख लग गई। तो कहने लगी कि चलो कौन देखता है, अब तो नवमी लगी गया है और हम सतुआ घर में रखा हुआ था सामा का, उसी सामा के सतुआ को क्या करी कि जल्दी जल्दी पानी ले आई, सानी, और सान करके पिंडी बनाई। पिंडी बना के उसको पानी के साथ लील गई और लीलने के बाद लड़का नहीं आया। लड़का जो है मालिक के यहाँ से नहीं आया, उसको अजगर ने लील लिया था। जैसे इन्होंने सतुआ लीला, वैसे अजगर ने उस बच्चे को घूंट लिया। उसके बाद अब इधर माँ रो रही है, धरती पर गिर गिर के लुट के रो रही है और कह रही है कि आज हम जूतिया का व्रत किए थे और हमारा लड़का गया था मालिक के यहाँ फूल लाने, लौट के नहीं आया। उतने में रो रो करके उसका बुरा हाल हो गया था, वो बेहोश हो जा रही थी। तब तक जूतिया माई को बड़ा दर्द हुआ और तुरंत अजगर को भेजी जूतिया माई और कहीं कि जाओ उसको याद दिलाओ कि व्रत से विधि पारण के होती है। व्रत तो हम लोग भाई खाना पीना होता ही नहीं है, तो व्रत तो हम लोग चाहे जैसे रहें, लेकिन व्रत में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को भजन कीर्तन करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, एक दूसरे से जूतिया माई के चर्चा करना चाहिए और सोना नहीं चाहिए उस दिन। और व्रत से ज़्यादा विधि पारण का होता है। पारण करने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा जगना चाहिए, दान दक्षिणा करके पारण करना चाहिए विधि विधान से। और अजगर आए, वो रो रही थी, तब तक अजगर आए और आ करके कह रहे हैं क्यों रो रही हो,
तुमने तो बेटा को भेजी कि जाओ माली के यहाँ से फूल ले आओ। बेटा गया माली के यहाँ फूल लाने के लिए, और तुम इधर सतुआ बना के, सतुआ सान के तुमने पानी के साथ ले लिया। तुमने ये भी इंतजार नहीं किया कि क्षण भर रुक जाए, बेटा आ जाए। तब उसको याद आया कि वो हमने तो बहुत भारी गलती किया। तब जो है कहने लगी कि अब अजगर महाराज अब क्या करूं, मेरी भूल तो बहुत भारी हो गई है। अब इस भूल का प्रायश्चित हम कैसे करूं, इस गलती का कैसे क्षमा होगा। अजगर महाराज कहते हैं कि होगा, तुम्हारा बेटा जीवित है, आएगा, लेकिन अभी नहीं, 1 साल के बाद। अब भैया 1 साल तुम इनको इंतजार करना पड़ेगा। कहीं ठीक है, ये तो तसल्ली है ना कि बेटा हमारा जीवित है। 1 साल हम तसल्ली करेंगे, इंतजार करेंगे बेटा का। 1 साल इंतजार करी, और इंतजार करने के बाद फिर जिउतिया का दिन आया, फिर व्रत रही। तो कहें जीवित बंधन गोसाई कि नया धान का चावल मंगाना, और उसमें उस चावल को बनाकर उसमें से माड़ निकालना, और माड़ निकाल के उसमें चावल मतलब चावल डाल देना, और चावल डालना, और उसको जैसे जैसे तुम पियोगी वैसे वैसे अजगर तुम्हारे बच्चे को उगलेगा। उसके बाद 1 साल जिउतिया का व्रत, दोनों देवरानी जेठानी जिउतिया का व्रत, और व्रत करने के बाद दूसरे दिन अपना कोई पूजा पाठ करी, और जितना दान दक्षिणा हुआ उतना निकाल के ब्राह्मण के घर दान कर, दान करके आई। आने के बाद चावल बनाई, चावल बना करके उसमें से माड़ निकाली, और माड़ निकाल के उसमें अक्षत डाली चावल का, और डाल करके और उस माड़ को जैसे फूक फूक करके पीने लगी, वैसे अजगर उनके बेटा को उगलने लगे। बोल ज्योतिया मैया की जय। उसके बाद अब जब अजगर महाराज उनके बेटा को उगल दिए, उनका नाम पड़ा जोतपुत्र, और उनकी माँ उनको हाहास बांध के गोदी में बैठाई, और कहीं कि हे ज्योतिया माई, हे ज्योत बंधन बाबा, जैसे आपने हमारे बेटे को लौटाए, वैसे सबका बेटा, किसी भी बहन का बेटा कहीं अपड़ी तपड़ी में पड़ा हो, कहीं जंगल झाड़ में पड़ा हो, उस पर दया करी, और उसको लौटा करके, बचा करके उसके माँ बाप के अचरे लगाई, और जैसे हमारा दिल लौटा, हमारा बेटा लौट के आया, वैसे सबका बेटा सबके अचरे में आए, सबके घर आए, सबके घर खुशियाँ हुई। और कह करके कहती हैं, ए अरियारी का बरियारी, जाके रामचंद्र जी से कह देना कि रघुनंदन की मम्मी खरजूतिया भूखी हैं। ए अरियारी का बरियारी, जाके रामचंद्र जी से कह दीजिएगा कि शिवांग की मम्मी खरजूतिया भूखी हैं। ए अरियारी का बरियारी, जाके रामचंद्र जी से कह दीजिएगा कि सीटू की दादी खरजूतिया भूखी हैं। जैसे हमारा दिल लौटा, वैसे सबका दिल लौटे। जैसे हमारा घर हरा भरा है, वैसे सबका घर हरा भरा रहे। ज्योतिया माई बरिस बरिस के लगन करें, सबको ये खुशी का त्योहार आए सबके जीवन में।
सभी माँ बड़े बेताब से इंतजार करती हैं इस व्रत का, और बरियार को अखबार देती हैं, बरियार से क्षमा याचना मांगती हैं और गुहार करती हैं, कहती हैं कि हे भगवान, कहीं भी बेटा हो बेटी हो कहीं भी हो, उनका सदैव आप रक्षा करना। और कह करके और क्षमा मांगती हैं। क्षमा मांगकर कहती हैं कि बहनें, जो हमसे गलतियां हुई वो गलतियां आप लोग मत करना, सोच समझ के जुतिया का पारण करना। बोल हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। बोल जुत बन्नन बाबा की जय। बोल जुतिया मैया की जय।